विंटर यार, यस यस, अब तो पूरी विंटर में ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, ट्रांसफॉर्म कर लूँगा, अपनी पूरी बॉडी बना लूँगा। रोज़ सुबह सुबह उठूँगा, जॉगिंग करने जाऊँगा, नहाऊँगा सुबह सुबह उठ के, बॉडी फैट कम कर लूँगा, बल्किंग करूँगा तो बॉडी को मस्त बना लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, बहुत बेहतर दिखूँगा, राइट। सो यस, तुम भी यही सोच रहे होगे ना। वेल, मैं तुम्हें एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि तुमने जनवरी में भी एक चैलेंज लिया था ना। सो क्या हुआ उस चैलेंज का? कुछ प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ? वेट, अगर तुम ये कहने वाले हो कि भाई तूने क्या उखाड़ा है, वेल नॉट अ फ्लेक्स, ये देखो मेरी प्रोग्रेस, मैंने एक ऐसी प्रोग्रेस की है। वेल मैं मानता हूँ कि कोई ज़्यादा बेहतर नहीं किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो किया है। वॉट अबाउट यू? कुछ चेंजेस मिले? तुमने कुछ किया? तो एक और चैलेंज आने वाली है, विंटर ARC। इसमें क्या करना रहता है, तुम्हें अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेस करना होगा एंड तुम्हें अपनी बॉडी में एंड अपने माइंड को बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनाना होगा। इट्स लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जो बंदे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उन्हें विंटर ARC करने की, भाई सच बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जनवरी से लेकर दिसंबर तक विंटर ARC की तरह ही कर रहे हो, अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हो। विंटर ARC में क्या करना है, अपने आप को प्रोग्रेस करना है, अपने माइंड को बेहतर बनाना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या करना है, अपने माइंड को बेहतर बनाना है, हर दिन एक बुक पढ़ना है या फिर कुछ ना कुछ करना है जो कि तुम्हारे लाइफ को वैल्यू प्रोवाइड करे। विंटर ARC में भी वही है, तुम्हें कुछ ना कुछ करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, विंटर ARC एक ही चीज़ है भाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी जनवरी से लेके दिसंबर तक करते आ रहे हो, जो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट में है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, उन्हें भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विंटर ARC बेकार की चीज़ है, सच बता रहा हूँ मैं। तुम विंटर में कुछ करने वाले हो बट बाकी चीज़ों में नहीं करने वाले हो। तुम हर रोज़ सुबह उठते हो, वर्कआउट करते हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी मैं करता हूँ, सुबह उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, एक बुक पढ़ता हूँ, कॉपी पढ़ता हूँ, कोई बेकार की बैड थिंग नहीं करता, ना फ़ोन देखता हूँ, ना मास्टरबेट करता हूँ। हम भी यही करते हैं। और विंटर ARC में क्या करना है, यही करना है, ना मास्टरबेट करना है, ना फ़ोन देखना है, एक बुक पढ़नी है, बेकार के टाइम वेस्ट नहीं करनी है इंस्टा में जाके, ज़्यादा इंस्टा नहीं चलाना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या करना होता है, वही करना होता है, कोई इंस्टा में नहीं जाना होता है। स्टिल तुम एक बिगिनर हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, अपने दोस्तों को सुनते हुए देखा है कि विंटर ARC आ रहे हैं, अब तुम बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लूँगा। ऐसे बंदे बोल रहे हैं जिसने आज तक एक पुशअप्स नहीं लगाई है। कैसे वर्कआउट करोगे 1 घंटे जिम में जाके? टाइम वेस्ट है भाई, समझ सकते हो ना तुम। वेल, मैं ये भी नहीं कह रहा कि विंटर ARC बेकार है। स्टिल वैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो पूरे जनवरी से लेके सितंबर तक कुछ भी नहीं करते। जैसे ही अक्टूबर आना स्टार्ट हो जाता है, विंटर ARC आना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप को बहुत इंप्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है विंटर ARC। कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने तो टिकता होगा, ठंडी का मौसम। 5 महीने में कुछ ना कुछ करते हैं और बाकी टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को 1-2 साल से फॉलो करते आ रहे हो या फिर 6-7 महीने हो गए, तो आपको विंटर ARC की ज़रूरत नहीं है। विंटर ARC एक ट्रेंड है बस। इसमें तुम्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना होता है। अपने विंटर में बहुत सारे लोग लेजी हो जाते हैं, दिन भर बिस्तर में पड़े हुए रहते हैं। बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो लोग हैं वो लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग विंटर में नहीं पड़े हुए रहते हैं। उन लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना होता है, उन्हें वर्कआउट करना होता है, उन्हें एक ना एक बुक पढ़ना होता है, उन्हें कोई गंदी काम नहीं करनी होती है, कोई भी ऐसी काम नहीं करना है उन्हें जिससे उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। पर स्टिल जो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं वो लोग ही विंटर में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आलसी हो जाते हैं। यस, सो तुम्हें एक पेन एंड डायरी या फिर कॉपी कुछ भी तुम ले सकते हो, जिसमें तुम लिखो पहले कि तुम्हें करना क्या है। अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपना एक रूटीन बनाओ कि तुम्हें करना क्या है दिन भर में, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ये सब तुम्हें लिखना होगा। सो गो एंड हैव अ पेन एंड कॉपी। अभी वीडियो पॉज करो एंड एक पेन और कॉपी लेके आओ, या फिर तुम अपने गूगल नोट्स में भी लिख सकते हो। वेल, अपने आप को चीट नहीं करना है। तुम अपने आप को चीट करते हो, देन तुम समझ सकते हो कि तुम अपने आप के बारे में ही कुछ गलत कर रहे हो। किसी और का कुछ नहीं होने वाला है। यस, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बट तुम्हारा कुछ ना कुछ ज़रूर बिगड़ेगा। सो प्लीज़ अपने आप को चीट मत करना एंड अपने आप को सच सच बताओ कि तुम अभी क्या करते हो, क्या गलत काम करते हो, कैसे तुम उसे सुधार सकते हो, और क्या क्या गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें पता है क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि तुम अभी इतने तो मैच्योर हो चुके हो, तुम एटलीस्ट 14 या फिर 16, 17, 20 साल इतने तक तो तुम हो गए ही होंगे। तो तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है। प्लीज़ ट्रेंड के पीछे मत भागा करो। ऐसी भी ट्रेंड चल रही है कि तुम सुबह सुबह 5 बजे उठोगे और नहाओगे। तुम एक ऐसे बंदे हो जो गर्मियों के मौसम में भी सुबह उठकर नहीं नहा सकता है। ठंड के मौसम में कैसे नहाओगे भाई? और नहा भी लिए, चलो मैं मानता हूँ कि तुम 10-15 दिन तक नहा भी लिए, एकदम परफेक्ट चल रहा है, ठीक है सब कुछ। बट एक टाइम आएगा जब तुम्हें फीवर हो जाएगा। अगर फीवर हो गया देन तुम समझ लो एटलीस्ट
4 दिन के लिए या फिर 3 दिनों के लिए तुम बीमार तो रहोगे कुछ, तुम्हारी विंटर ARC की धजिया उड़ जाएगी। कल ही मेरे को बुखार आया था, वेल मैं 1 दिन में रिकवर हो गया, पता नहीं कैसे, बट यस मैं 1 दिन में रिकवर हो गया। मैं रात को खतरनाक वाली बुखार आई थी एंड मैं 200 ml और 2 रोटीज़ नहीं खा पा रहा था। तुम समझ सकती हो कैसे खाओगे तुम, और नहीं खाओगे देन तो समझ सकते हो तुम्हारी बॉडी तो बहुत बेकार बनने वाली है। स्टिल मैं उठ नहीं पा रहा, मैं बिस्तर में नहीं, थोड़ा बहुत हाथ भी हिलाने में मेरे को दर्द हो रहा था, चलने में मेरे को दर्द हो रहा था, चक्कर टाइप का फील हो रहा था। तो विंटर ARC समझ सकते हो कि तुम ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी विंटर ARC। इसीलिए सुबह सुबह मत नहाना, ट्रेंड के पीछे मत भागा करो। वो ऐसे लोग रहते हैं जो हर साल भर दिन भर 2-3 साल से रेगुलरली नहा रहे हैं सुबह सुबह 5 बजे उठ कर, और तुम ऐसे बंदे हो जिन्होंने कभी नहाया नहीं है 5 बजे उठकर, और वो विंटर में ठंड के मौसम में नहाएगा 5 बजे उठकर। प्लीज़ ऐसा मत करना भाई। तुम्हें अगर नहाना ही है देन एटलीस्ट 11 बजे से लेके 3 बजे के अंदर अंदर तुम नहा सकते हो विथ थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा एकदम हल्का लाइट वेट गर्म पानी। प्लीज़ आइस बात तो मत लेना भाई भूल के भी। हम लोग बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, प्लस सनस्क्रीन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आई थिंक कि फेस वॉश उतना काम नहीं आएगा ठंड के मौसम में, बट मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मॉइस्चराइज़र तुम्हारी स्किन को मॉइस्चराइज करके रहेगी, तुम्हारा स्किन में दाग ड्राई नहीं होने लगेगा। मैंने देखा है अपनी स्किन को, जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती तो यहाँ से कुछ निकलने लगता था मेरे फेस से, अगर मैं इसको ऐसे निकालता तो यहाँ से खून निकलने लगता था। सो बैड। इसलिए मॉइस्चराइज करके रखना अपनी बॉडी को। मॉइस्चराइज़र के पैसे नहीं है, थोड़ा सा कोकोनट का ऑयल या फिर कोई सा भी सरसों का ऑयल थोड़ा सा 1-2 बूंद अपने फेस में लगा लेना एंड पूरी बॉडी में लगा लेना, इससे तुम्हारी स्किन ड्राई नहीं होगी। एंड सनस्क्रीन, क्योंकि हम लोगों को पता है धूप में ठंड में रहना कितना मज़ा आता है, मस्त लगता है कि तुम धूप में बैठे हुए हो। धूप तुम्हें अफेक्ट भी नहीं करता, ज़्यादा जलाता भी नहीं है, गर्म ज़्यादा नहीं रहता है, बट स्टिल उसमें UV रेस होती है। अगर तुम उसमें सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है जो ठंड में सनस्क्रीन नहीं लगाते क्योंकि उन्हें लगता है कि धूप ज़्यादा है नहीं, क्यों सनस्क्रीन लगाए। सनस्क्रीन लगाया करो, धूप से तुम टैन नहीं होते हो, फर्स्ट थिंग तुम UV रेस से टैन होते हो। सो एक सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र को स्किप भूल कर भी मत करना, हर रोज़ लगाना है तुम्हें। सेकेंड, हर रोज़ तुम्हें रात को या फिर सुबह हल्दी डालकर मिल्क में उसको मिक्स करके पी लेना है, क्योंकि इससे तुम्हारा बॉडी हीट रहेगा, प्लस तुम्हें कोई बीमारी नहीं आएगी। नंबर थर्ड, हर रोज़ एक फ्रूट एंड वेजिटेबल, 2 फ्रूट या फिर 2 वेजिटेबल्स, फ्रूट सब कुछ को एकदम अच्छे से मैनेज करके रखना है। दिन में 2 फ्रूट्स कुछ ना कुछ खाना है, और वेजिटेबल भी तुम्हारी डाइट में होनी चाहिए। हर कोई बंदा बोलता है प्रोटीन 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 प्रोटीन। यस, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ प्रोटीन, आई लाइक प्रोटीन। यस, प्रोटीन तो तुम्हें खाना है, तुम्हें पता है, क्योंकि पहले के लोगों को नहीं पता था कि प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट। तुम्हें कहीं ना कहीं करके प्रोटीन को हिट करना है, या 120 ग्राम प्रोटीन खाना है, 100 ग्राम प्रोटीन खाना है, 80 ग्राम प्रोटीन खाना ही खाना है तुम्हें। बट अभी के बंदे जो मैंने देख चुका हूँ, वो बस प्रोटीन पाउडर के पीछे, प्रोटीन के पीछे, बस इसी चीज़ों के बारे में पीछे बस भागते रहते हैं। स्टिल मैं, एक वक्त आया था जब मैं बस प्रोटीन 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 करता था, वेजिटेबल को मैं नहीं खाता था क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं होते थे। बस मैं चिकन विकन खाया करता था, चिकन फिश वगैरह वगैरह हर रोज़ खाया करता था, बट मैं प्रोटीन वेजिटेबल्स में ध्यान नहीं दिया करता था। सो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, प्लस मेरी डाइट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि तुम वेजिटेबल अगर अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करते हो, एक बैलेंस डाइट बना के नहीं रखते हो, 100 ग्राम प्रोटीन, इतना ग्राम मिनरल्स, इतना ग्राम विटामिन, ये लेना है, तो तुम्हारी डाइट बैलेंस डाइट नहीं बन के रहेगी। अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसने कभी वर्कआउट नहीं किया, ज़िंदगी में एक पुशअप्स भी नहीं किया है उसने, देन प्लीज़ तुम विंटर ARC में कुछ भी गलत काम मत करना। तुम्हें अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ये नहीं करना है कि तुम्हारे हाइट ही रुक जाए, तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तुम्हारी बॉडी कहीं डैमेज ना हो जाए। क्योंकि अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसको नहीं पता है क्या तुम्हें खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना ग्राम प्रोटीन लेना है, देन एकदम बिगिनर की तरह आस्ते आस्ते स्टार्ट करना है, ट्रेंड को फॉलो करके। ये नहीं कि वो बंदा 100 पुशअप्स मार रहा है तो मैं भी आज 100 पुशअप्स मारूंगा, बेंच प्रेस मार रहा है मैं भी 100 किलो का बेंच प्रेस मारूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें स्टार्ट करना है विथ 5 किलोस ऑफ बेंच प्रेस, तुम्हें स्टार्ट करना है विथ 5 to 6 पुशअप्स एवरी डे। इससे धीरे धीरे करके तुम अपना बॉडी को प्रोग्रेस करोगे, एंड अगले 2-3 सालों में तुम भी 100 किलो बेंच प्रेस मारने लगोगे, 100 पुशअप्स मारने लगोगे। मैं कैसे बंदे हो जो लिटरली 1 साल से वर्कआउट कर रहा है, दैन आई डोंट थिंक कि तुम्हें वर्कआउट के बारे में मुझे कुछ बताना भी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हें क्या वर्कआउट करना है, क्या खाना है, क्या करना है, यू नो एवरीथिंग। सो होप कि मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझा चुका हूँ मैंने,
और तुम्हें शायद से कुछ चीज़ मिसिंग लगे, देन तुम कमेंट में आके बता सकते हो कि दूसरे बंदे भी उसे पढ़ लें एंड उन्हें भी थोड़ा बहुत समझ आए कुछ चीज़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल। मिलता है ऐसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।